नमस्कार दोस्तों। और मेरा नाम राखी है और मैं एक आंगनवाड़ी सेविका हूँ। हमारा अब 1 से 7 तारीख तक विश्व स्तनपान सप्ताह चल रहा है, जिसके दौरान हमने सभी महिलाओं को जो है उनको जाकर के समझाया है कि उन्हें अपना दूध 6 माह तक अपने बच्चे को अपना केवल स्तनपान ही कराना है और बाकी पानी भी नहीं पिलाना है, शहद भी नहीं चटाना है और कुछ नहीं खिलाना है, केवल 6 माह तक स्तनपान, पानी भी नहीं। तो इसीलिए मैं वैसे तो हम सभी के घर गए, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि मैं अपने देशवासियों को भी, सबको ये निवेदन करूं अपनी वीडियो के ज़रिए कि वो भी सभी जिनके घर नवजात शिशु हैं अपने घरों में अपने छोटे बच्चों को माएँ 6 माह तक केवल स्तनपान कराएं। और अपना जो जैसे गर्भवती महिलाएं हैं उनके भी हम घर गए इस दौरान, क्योंकि जो गर्भवती हमारी महिलाएं हैं, जो आखिरी त्रैमासिक महिलाएं हैं, जिनको बच्चा मतलब जन्म लेने वाला है, जिनके जैसे 9वां महीना 8वां महीना, तो उनके घर भी हम गए, क्योंकि अगर उन्हें पहले से ही इस बात की जानकारी होगी तो वो अपना पहला गाढ़ा पीला दूध अपने बच्चों को ज़रूर पिला पाएंगे। तो इसीलिए मैं ये निवेदन आप सभी से करना चाहती थी कि जिनके घर भी गर्भवती महिलाएं हैं या छोटे बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को 6 माह तक केवल स्तनपान कराएं और कुछ भी ना पिलाएं खिलाएं। और जब बच्चा एक जन्म ले तो 1 घंटे के अंदर उसको अपना गाढ़ा पीला दूध माँ पिलाए। और उस दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, बच्चे के लिए बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है, तो वो दूध बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और उस दूध में माँ का दूध सबसे ज़्यादा एक अमृत के समान है। माँ का दूध बच्चे के लिए पहला टीका है और वो बहुत ही ज़रूरी है बच्चे के लिए। और माँ अगर बच्चे को दूध पिलाती है तो उसके लिए उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कई माएँ बच्चों को अपने गाय का दूध पिलाती हैं, कई माएँ भैंस का दूध पिलाती हैं, लेकिन उनमें पर्याप्त मात्रा में आयरन, कैल्शियम, जो भी विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होते, वो अधिक मात्रा में होते हैं, इसीलिए वो बच्चे को नुकसान देते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि माँ का दूध ही बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। माँ का दूध में सारे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में है, जितना बच्चे को चाहिए उतना मात्रा में माँ के दूध में है। इसीलिए माएँ अपना दूध 6 माह तक केवल अपना ही दूध बच्चे को पिलाए, ना कि गाय का दूध पिलाए, ना ही भैंस का दूध पिलाए, ना ही डब्बे का दूध पिलाए। ये सारे दूध बच्चे के लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर हम गाय या भैंस का दूध पिलाएंगे तो गाय भैंस का दूध हमारा क्या है कि वो एक बड़ा जानवर है और उसका बच्चा भी उसी तरह से उसकी तरह बड़ा है, और हमारा बच्चा छोटा है, तो उसके जो पोषक तत्व उनसे, उनके दूध से उनके बच्चों को मिलेंगे, वो उनके लिए पर्याप्त हैं। लेकिन अगर हम गाय भैंस के दूध को अपने बच्चे को पिलाएंगे तो वो उनके लिए अधिक हो जाएंगे, जो पोषक तत्व उसमें हैं वो हमारे बच्चे के लिए ज़्यादा होंगे, तो इसीलिए वो हमारे बच्चों को नुकसान देंगे। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें। मैं अपने सभी देशवासियों से, सभी से, माँओं से अपील करना चाहती हूँ ये कि वो अपना गाढ़ा पीला दूध जो जन्म के 1 घंटे के अंदर पिलाएं और 6 माह तक केवल अपना ही दूध पिलाएं, और 6 माह के बाद भी अपना दूध जारी रखें और बच्चे को ऊपरी आहार 6 माह के बाद ऊपरी आहार देना शुरू कर दें। लेकिन केवल 6 माह तक केवल आपको अपना दूध ही पिलाना है। उसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व हैं, आयरन, कैल्शियम जो भी है वो बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में है। कहते हैं ना कि एक तुली हुई चीज़, जैसे कि हम तोल देते हैं कि ये ही आपके लिए पर्याप्त है, तो एक नपी तुली मात्रा में हमारे दूध में हमारे बच्चों के लिए ये पोषक तत्व हैं। तो आप अपने बच्चों को केवल अपना ही दूध पिलाएं, माँ का दूध अमृत के समान। कई माएँ अपना वो गाढ़ा पीला दूध फेंक देती हैं, अक्सर गाँव में ये होता है कि वो गाढ़ा पीला दूध फेंक देती है, लेकिन वो दूध बच्चे के लिए अमृत के समान है। वो दूध बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उस दूध में होती है, बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है वो दूध। तो इसीलिए हमारा वो दूध बहुत ही ज़रूरी है बच्चों के लिए। और मेरा सभी से निवेदन है कि आप सभी 6 माह तक अपने बच्चों को केवल स्तनपान कराएं, जिसके फ़ायदे माँ को भी हैं और बच्चे को भी हैं। और माँ को क्या फ़ायदे हैं वो मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी आप सभी को, लेकिन फ़िलहाल आप अपना दूध अपने बच्चे को पिलाना जारी रखें। और एक बात और मैं कहूँगी कि मतलब ये है कि गांव में भाई ये गाढ़ा पीला दूध जो है, कहते हैं कि 3 दिन बाद पिलाएं, जब तक ये गाढ़ा पीला दूध है इसको फेंक दे, ऐसी
कुछ होती हैं, आज भी हैं ऐसी महिलाएं और हमें देखने को भी मिलती हैं। हम ऐसी महिलाओं से बात भी करते हैं। हमें तो खुद पता है, हम गांव में रहते हैं। कई बार हम ऐसा होता है कि हम गर्भवती महिलाओं के घर जाते हैं, तो जैसे कि 7वां 8वां महीना लगा है, तो ज़्यादातर जो होती है महिलाएं वो अपनी बहुओं का दूध पीना बंद कर देती हैं कि बच्चा फूल जाएगा, और इस तरह की भ्रांतियाँ होती हैं कि अब दूध पीना बंद कर दो, घी खाना बंद कर दो, इस तरह से बोलते हैं। तो वही बात इस दूध में है कि वो दूध, शुरू का जो दूध है उसको वो फेंक देती हैं और 3-4 दिन बाद बच्चे को दूध पिलाना शुरू करती हैं। तो ये आप बिल्कुल ना करें। मैं ये आप सभी से कहना चाहती हूँ, सभी गाँव वालों से, जो महिलाएं ऐसा करती हैं, मैं उन सभी से ये बात कहना चाहूँगी, अब पूछना चाहूँगी कि जैसे कि हमारे घर में गाय भैंस होती हैं, तो जब भी वो अपने बछड़े को अपने जन्म देती हैं, तो उनका दूध तो हम नहीं फेंकते। बताइए ज़रूर ये कि हम क्या उनका दूध फेंक देते हैं? उनके दूध का हम खीस बनाते हैं गाँव में, और वो खीस को हम घर घर बांट के आते हैं और हम सबसे कहते हैं कि आप ये खीस ज़रूर पीना, ये बहुत ताकतवर है। तो जब गाय भैंस का दूध हम ताकतवर बताते हैं, घर घर हम बांट के आते हैं, प्रसाद के रूप में सबको दे के आते हैं और सब उसको पीते हैं, हम खुद भी पीते हैं, तो फिर आप एक माँ का दूध क्यों फेंकते हो? तो जब आप देखो कि अगर एक गाय भैंस के दूध में इतनी ताकत है जिसे हम पीते हैं शुरू में उसका खीस बना के, तो एक माँ के दूध में कितनी ताकत होगी। तो इसीलिए आप उस दूध को ना फेंकें, वो बच्चे के लिए अमृत के समान है। आप उस दूध को ज़रूर पिलाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी ये वीडियो, तो मैं और कोई वीडियो नहीं कहती हूँ आपको, मेरी ये वीडियो आप ज़रूर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि सारी महिलाओं को ये बात पता हो सके कि उनका दूध उनके बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है, बहुत उनके लिए फ़ायदेमंद है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बड़े बड़े डॉक्टर भी ये कह रहे हैं और हमें उन्हीं से ही ये बातें पता चलती हैं। और इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ कि आप सभी अपने बच्चों को पहला गाढ़ा पीला दूध जरूर पिलाएं और 6 माह तक अपना स्तनपान, केवल स्तनपान अपना 6 माह तक अपना दूध पिलाएं अपने बच्चे को, और 6 माह के बाद ऊपरी आहार दें बच्चे को और अपना दूध जारी रखें। नमस्कार।